पंकज सिंह हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यानी परिवहन मंत्री, उनका बयान मेरे पास आज है और उन्होंने कहा है कि आप जितने भी कर्मचारी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से रिटायर हुए हैं और उनकी पेंशन बहाली हेतु हम लोग बहुत जल्दी वर्कआउट कर रहे हैं। 7 दिन का समय उन्होंने मांगा है। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मुंजाल, आप सभी के बीच में आज फिर मौजूद हूँ डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली को लेकर। और इस मुद्दे पर हम पहले भी काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज जो जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ उसके लिए हमारे कर्मचारी कंटिन्यू मुझे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे और जानना चाहते थे कि आखिर इस में क्या चल रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं शॉर्ट में कि यहाँ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है इसे कंप्लीट करने के लिए, और पेंशन बहाली का जो मुद्दा है इस पर विचार करते हुए इस सब की पेंशन बहाल करने के लिए। इस बीच में एक लेटर मुझे रिसीव हुआ है जिसमें बहुत कड़वा और भयावह जो व्यू है, पॉइंट है, वो डीटीसी की तरफ से आया है, जिसको पढ़कर काफ़ी दुख और तकलीफ़ हुई है मुझे। उसमें हमारे एक डीटीसी के कर्मचारी हैं जिन्होंने कि आरटीआई लगाई थी और उनसे पूछा था कि जितने भी फॉर्म हमने जो भरा है उस फॉर्म में ग्रेजुएटी या प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है उसे जमा कराने के लिए हमें कितना समय दिया जाएगा और कितना पैसा हमें जमा कराना होगा, कब तक कराना होगा। इस बात पर उन्होंने जो जवाब दिया है वो बहुत कड़वा है और वो बहुत गलत है। डीटीसी का जो जवाब उसमें आता है उसमें ये लिखा गया है कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक बार मैं देखो ज़रा मेरे फ़ोन में अभी मौजूद हो तो मैं आपको सारा पढ़ के ही सुना देती हूँ ताकि आपको इसके विषय में पूरी जानकारी मैं दे पाऊँ। डीटीसी के कर्मचारियों को इतना कड़वा रिस्पांस देने का जो मकसद है वो समझ में नहीं आ रहा है। सभी भाई बहनों को नमस्कार, बेटी जी को भी नमस्कार। जी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन 1 जुलाई 2015 को एक बार ग्रुप में हवाला दिया था, मैंने डिसीजन की कॉपी मांगी थी, वो देंगे, उसकी कॉपी हम आपको देंगे ज़रूर सर। विजेंद्र अंकल जी, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी और सारी बातचीत आपके साथ दोबारा की जाएगी। परंतु अभी मैं जिस मुद्दे को लेकर और जिस बातचीत को और जिस वक्तव्य को लेकर आपके सामने समक्ष मौजूद हुई हूँ और आपके साथ जुड़ी हूँ उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसमें डीटीसी ने जो जवाब दिया है, आरटीआई लगाई थी हमारे कर्मचारी ने, उसमें जो डीटीसी ने जवाब दिया है वो संतोषजनक नहीं है। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से गुजारिश करूँगी कि वो एक बार इस पर विचार करें और इस तरह के जो नेगेटिव रिस्पांस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से आ रहे हैं उन पर कार्रवाई करें और उनसे कहें कि इस तरह के वक्तव्य देकर हमारे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो नुमाइंदे हैं या हमारे जो कर्मचारी हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार ना किया जाए, और अगर इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो उसके खिलाफ हम कड़ी कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय चाहिए होगा क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बनाने के लिए ये समय इसलिए चूज़ किया कि मेरे पास अभी कोर्ट में जाने में अभी 20 मिनट हैं और इन 20 मिनट में मैं अपनी बात आप तक रख दूं। और आपके जो बार बार कंटिन्यू मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, बेटा जी बातचीत करो। कल भी हमारी आंटी जी हमें कॉल कर रही थी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में उनके हस्बैंड थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे और बड़े दुख की और तकलीफ़ की घड़ी उनके साथ चल रही है, परंतु मैं उनसे बातचीत नहीं कर पाई क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट था और काफ़ी लोग बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी, इसलिए मैं बात नहीं कर पाई। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि समय जब मिलता है मैं खुद ही आप लोगों के बीच में आकर जुड़ती हूँ और आपके साथ बातचीत करती हूँ, आपको सलाह मशवरा देती हूँ और आपकी जो भी कार्रवाई होती है उसको मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। ये लेटर मैंने ढूंढ लिया है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये पत्र भेजा गया है, या फिर ये जो आरटीआई का जवाब है वो भेजा गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इनका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो दिल्ली उत्तर में, रीजनल ऑफिस जो है वो दिल्ली नॉर्थ में है। भविष्य निधि भवन 28 कम्युनिटी सेंटर, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली। तो भविष्य निधि भवन है इनका, कम्युनिटी सेंटर है वजीरपुर में। इसमें हमारे जो कर्मचारी हैं वो श्री सत्यव्रत जी हैं और सत्यव्रत जी ने एक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की कोशिश की थी, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी।
उनको एक लेटर दिया गया। उपरोक्त विषय अंतर्गत आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पत्रांक संख्या नंबर सो एंड सो के तहत 17/3/2025 का अवलोकन करने पर इस संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रदान की जाती है। ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये RTI का जवाब मिला है। इनमें जो सवाल पूछे गए थे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। हमारे कर्मचारी जो हैं सत्यव्रत जी, उन्होंने पहला सवाल पूछा था कि मुझे कितनी राशि जमा करानी होगी और राशि कब तक जमा करानी होगी। तीसरा सवाल है राशि जमा कराने का माध्यम क्या होगा। अभी मुझे 3,193 रुपये पेंशन मिलती है और आप द्वारा निर्देशित राशि जमा कराने के उपरांत कुल कितनी पेंशन दी जाएगी। हायर पेंशन पर महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उपरोक्त विषय के संदर्भ में सर नमस्कार। नमस्ते मैम। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि स्थापना मैसर्स दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DL द्वारा वंचित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण आपके द्वारा भरे हुए जॉइंट फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है और रिजेक्शन ऑर्डर की कॉपी की प्रति संलग्न करी जा रही है। ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ है और ये लेटर रिसीव हुआ है। इसको जब मैंने पढ़ा और देखा तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अभी भी काबू में नहीं आ रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। अभी हमारे सीनियर चैम्बर में आ चुके हैं, मैं उनके साथ बातचीत करूंगी और उसके बाद आपके साथ फिर जुड़ूंगी। आप जानकारी आगे बढ़ाते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।